Hi my beauty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Instant channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं कि कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है आपकी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम से मिल जाएगा और ये एक टाइमलेस रीडिंग है एज़ यूजुअल। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो यस, बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन वन, अगर आपने ऑप्शन वन को पिक करा देन लेट्स सी आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। आई थिंक ऑप्शन वन, आपकी लाइफ में इल्यूशंस बहुत आते हैं। लाइक आप जिस चीज़ को जो समझते हो वो वैसा होता नहीं है एक्चुअल में, और जब बाद में आपको पता चलता है तो आपको धक्का लग जाता है कि अरे मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था जैसा हो रहा है। और एक्चुअल में आप जब भी कुछ स्टेप लेते हो तो आप सोचते हो उसका बहुत ही पॉजिटिव आउटकम आएगा, लेकिन वो उसका पॉजिटिव आउटकम आ नहीं पाता। जैसे आधे से ज़्यादा टाइम ना, ऑप्शन वन ओके, आधे से ज़्यादा टाइम ना आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती, राइट। एक मिनट में सारे कार्ड्स को, हाँ, ऑप्शन वन, देखिए ऑप्शन फर्स्टली एक बात समझने की है ज़रूरत आपको कि हर वक्त आप सही हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई चल रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी जगह पे आप सही हो और सामने वाला गलत है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर वक्त आप ही सही हो और सामने वाला हर वक्त गलत हो, क्योंकि आपकी क्या थिंकिंग है उस इंसान को लेकर के कि हमेशा वही ही गलत होता है हर चीज़ में, राइट। आपकी गलती होती ही नहीं है। तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल के लिए यूनिवर्स आपको करंट सिचुएशन में यही बता रहे, तभी आप इस एनर्जी से निकल पाओगे, तभी उसके साथ आपकी रिलेशनशिप जो है वो अच्छी हो पाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन सी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है, तो कुछ चीज़ों को लेकर के आप शायद ऑप्शन वन किसी को पसंद करते हो लेकिन आप उस इंसान को बोलते नहीं हो, है ना, क्योंकि आपको मे बी किसी चीज़ का डर है या फिर कोई रेजिस्टेंस है या फिर आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान के जीवन में कोई और इंसान है, राइट। तो ये जिस भी चीज़ को लेके रेजिस्टेंस है आप में कि अरे इस इंसान को पता नहीं चलना चाहिए, पता नहीं पता चल जाएगा तो ऐसा क्या हो जाएगा जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हो कि इस इंसान को पता ना लगे। तो एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में ये आपकी जो आपके दिल में है कि हाँ मतलब सामने वाले को पता चले, लेकिन एट द सेम टाइम आप चाहते हो ना पता चले। आई डोंट नो, लाइक शायद ऐसा है कि आप डरते हो या फिर आपको लगता है कि पता नहीं ये इंसान जान जाएगा तो रिएक्ट कैसा करेगा, लेकिन आप चाहते हो कि हाँ पता चल जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन आप एट द सेम टाइम चाहते हो कि ना पता चले। तो आने वाले समय में आप इस चीज़ को देखोगे कि आप खुद से सामने वाले को बताना चाहते हो, ठीक है, कि आप उस इंसान को लेके क्या चाहते हो, और एक्चुअल में वो इंसान भी एक्सेप्ट कर लेगा खुशी खुशी ऐसा नहीं कि वो इंसान भागेगा आपसे और वो आपको कुछ कह देगा, ऐसा नहीं है। वो इंसान आपको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि एक्चुअल में उस इंसान को जैसा आप समझते हो वो वैसा नहीं है। हो सकता है वो दूसरों के लिए रूड है, दूसरों को इग्नोर करता है, दूसरों के लिए वो ऐसा है, लेकिन आपके लिए नहीं है। तो एक्चुअल में वो इंसान आपको एक्सेप्ट कर लेगा, और आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि ये इंसान बहुत सपोर्टिव है, ठीक है। ये जो भी इंसान है ये इंसान बहुत सपोर्टिव है। और एक चीज़ बस याद रखिए कि अगर आप कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले पुरानी चीज़ को एंड करना बहुत ज़रूरी है, उससे क्लोजर लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जब आप किसी नई चीज़ में एंटर करते हो पुरानी चीज़ को क्लोज़ किए बगैर, तो उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी मतलब आपके पास्ट में, या फिर जो इनसिक्योरिटीज़ थी, वो भी इस वाले रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो लाइक फर्स्टली बी क्लियर एंड अपने आप को हील करिए, ठीक है, उसके बाद ही कोई चीज़ के लिए राज़ी होइए। और दूसरी चीज़ आपकी जो दूसरी मैनिफेस्टेशन है वो यही है कि आप चाहते हो लोग मुझे जाने। आप जैसे अच्छे काम तो बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन लोग आप जैसे ना आपको क्रेडिट मिलता है उस चीज़ का, ना लोग आपको प्रोत्साहन देते हैं, अप्रिशिएट भी नहीं करते आपको, तो आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे करो, आपको ज़रूरत है, अगर आप कोई अच्छा काम करो तो आपको ज़रूरत है कि हाँ मुझे अप्रिशिएट करो। आप ऐसे व्यक्ति हो नहीं कि करके चुपचाप से निपट जाओ और निपटा दो सारा काम, ऐसा नहीं है। आपको है कि देखो मैं अगर अच्छा काम करा तो सब देखो मुझे, सब मुझे अप्रिशिएट करो ये चीज़ गलत नहीं है, अच्छा अपना अपना मन होता है सबका, है ना। तो यहाँ पे आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि आने वाले समय में आपसे लोग जुड़ेंगे। आप जैसे चाहते हो ना कि लोग मुझे जाने, लोग आपको जानेंगे ऑप्शन में, ठीक है। आप अगर कोई अच्छा काम करोगे तो आपको अप्रिशिएट करा जाएगा, आपको ओवरवेल्म कर दिया जाएगा इतनी तारीफ़ों से, ठीक है। तो आने वाले समय में ये जो एक मैनिफेस्टेशन है आपकी कि
लोग मुझे जाने, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरी लाइफ में पैसे ही पैसे हो, वो चीज़ जो है, वो जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और ऑप्शन 1 में आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा कम थोड़ा सा रहम दिखाइए लोगों के ऊपर, क्योंकि आप मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा ही हो जाता है कि आप खुद की नज़र में कुछ ज़्यादा ही अच्छे बन जाते हो और दूसरा इंसान जो है वो डेविल बन जाता है। जबकि अगर एक नॉर्मल सी बात हो तो 50% हमारी कोई भी चीज़ में गलती होती है, 50% सामने वाले की होती है, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरे के पूरे सही है, किसी जगह पे हम भी गलत हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा रहम दिखाइए उन लोगों के ऊपर, क्योंकि वो जो भी है ना, जो भी इंसान है जो ऐसा है जिसको आप गलत बोल देते हो, वो इंसान थोड़ा इमोशनल टाइप का है, ठीक है। और उसके लिए ये ज़्यादा मैटर करता है कि आप उसको बोल क्या रहे हो, ठीक है। उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि आप में आप क्या सोच रहे हो, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपको, ये मैटर नहीं करता। उसके लिए ये मैटर करता है कि आप उसको क्या बोल रहे हो। अगर आप बोलोगे तुम गलत हो, तुम दूसरे लोगों के साथ घूमते हो, ऐसा आप कुछ भी बोलोगे ना, तो उस इंसान को लग जाएगा दिल पे। सेंसिटिव इंसान है ये, ठीक है। तो थोड़ा इसके ऊपर वो करिए। और आई डोंट नो, लाइक समझने की ज़रूरत है आपको कि ये इंसान रूड सबके लिए है, आपके लिए नहीं है। तो ये इंसान आपके लिए सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब यही होता है कि जैसे अगर मैं सेंसिटिव हूँ तो आप मुझे कुछ बोलोगे, मुझे तुरंत दिल पे लग जाएगा। अब भले आपने मजाक में बोला है, मुझे इतना दिल पे लग जाएगा कि शायद मैं फिर उस बात को लेकर 10-15 दिन तक रोते रहूँ, है ना। तो हो सकता है मैं सबके लिए रूड हूँ, सबके लिए मैं सबको इग्नोर करती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कुछ बोलोगे तो मुझे आपकी बात मीन कर जाएगी, है ना। तो ऐसा ऐसा मतलब है इस इंसान के साथ। तो बेहतर है कि आप इस इंसान को समझिए। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, वी हैव द हर्मिट, ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर बहुत समय से ऐसा हुआ है जहाँ पे लोग आपको हर्ट करते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक आपकी लाइफ में इवेंट हुआ है जिसके बाद से आप हर्मिट की एनर्जी में चले गए हो, जिसके बाद से आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों हो रहा है, वो चीज़ जो मुझे चाहिए वो मिले, उसके बाद मैं हर चीज़ में खुश हो जाऊँगा या फिर खुश हो जाऊँगी, राइट। वही आपको एक चीज़ चाहिए है। और कुछ अच्छा हो भी रहा है तो आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे पहले आप खुश हो जा रहे थे जब वो इवेंट नहीं हुआ था, उससे पहले जब आप खुश हो जा रहे थे, जैसे आप खुश हो जा रहे थे वैसे आप अब नहीं खुश हो पा रहे हो, राइट। जब आपको है कि वो चीज़ ठीक हो, वो चीज़ वापस आए, वो चीज़ मेरे पास आए, तभी मुझे खुश होना है, तो ये जो भी सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ऑप्शन 1 कि ये चीज़ जो है ये ठीक हो जाए। और एक लाइक एक पीसफुल माहौल हो जाए, ठीक है। और उस चीज़ के साथ एक पीस क्रिएट हो जाए, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी सुनी जा रही है। बेहतर है ऑप्शन 1 की आप इस चीज़ को समझिए। 1 मिनट, हाँ, यस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो आपको यहाँ पे ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं। फर्स्टली देखिए, आपके लाइफ में जो हो चुका है इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब करंट सिचुएशन के लिए यही बताया जा रहा है आपको कि अब भले आगे जो भी हो, ठीक है, हो सकता है आगे ये चीज़ ठीक हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करिए, हील करिए खुद को, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जो हो चुका है उसमें रुके मत रहिए, ठीक है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप उससे आगे बढ़िए, कुछ अच्छा सोचिए, राइट। तो एक चीज़ में रुके रहना ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप ना ईज़िली समझना नहीं सकते कि कहाँ पे आप गलत हो और कहाँ पे आप सही हो। आपको है कि एक अच्छा लॉजिक दो, है ना, आपको अच्छे से समझाओ, उसके बाद ही आप समझते हो कि कहीं पे आप गलती आपकी भी हो सकती है। खैर, लेट्स सी और कौन सी मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होने वाली है। ऑप्शन 1, वी हैव द मैजिशियन, ओके। आप अपने हिसाब से चीज़ें चाहते हो, ठीक है। आप में भी आप एक ऐसे इंसान हो जो चाहते हो कि हर चीज़ पे मेरा कंट्रोल हो, राइट। तो आने वाले समय में आप इस चीज़ को देखोगे कि जो जैसा आप सोच रहे हो और जैसा आप बोल रहे हो कि काश ये चीज़ हो, वैसी चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में। और ये मैनिफेस्टेशन आपकी तो थी नहीं, लेकिन जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। ऑप्शन 1, आप में से आधे से ज़्यादा लोगों ने कुछ मैनिफेस्ट किया नहीं है अभी हाल फिलहाल में, और इसी वजह से काफ़ी अनक्लियर सी एनर्जी है। लेट्स सी, कुछ और भी मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव सोल पर्पस। तो आने वाले टाइम में आपको आपका सोल पर्पस भी पता चलेगा। हो सकता है आप इसी चीज़ के सर्चिंग में हो, आप अपने आप को जानना चाहते हो। ऑप्शन 1, डीप डाउन आप जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कोई अगर स्पेशल चीज़ है, जैसे अगर मेरे अंदर कोई एबिलिटी है तो वो क्यों है, ठीक है। उसका वो
मतलब उसका क्या है मतलब वो क्यों है मेरे अंदर और किसी के अंदर वो एबिलिटी क्यों नहीं है, राइट। तो एक्चुअल में आप अपना पर्पस जानना चाहते हो कि आप क्या करने के लिए आए हो इस दुनिया में और क्या कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअल में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। आप जो भी करते हो ना बड़े अनसेटिस्फाई रहते हो, और ये रिजल्ट की वजह से नहीं होता। एक होता है जहाँ पे इंसान जो बड़ा सोचता है वो उतना बड़ा हो नहीं पाता, तो वो मतलब ऐसा हो जाता है कि यार ये चीज़ तो मेरे लिए बनी ही नहीं है ना। ऐसा नहीं है आपके साथ। आपके साथ ऐसा है कि आपको अच्छा रिजल्ट भी मिल जाए तभी भी आप ये सोचते हो कि नहीं, सेटिस्फाई नहीं होता। आपको ऐसा लगता है नहीं, इसके अलावा कुछ मुझे करना है, ये मैं नहीं, ये वो नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, कुछ और मुझे करना है, राइट। तो आने वाले समय में ये एक मैनिफेस्टेशन भी आपकी पूरी होगी जहाँ पे आप अपने सोल पर्पस को जान पाओगे, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1, नेक्स्ट टाइम से आप मैनिफेस्ट करके जब आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट करी है तब रीडिंग आप देखना, तो वो और ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा यू नो आपसे रेजोनेट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है, देन लेट्स सी आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। थैंक यू ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, शायद आप चाहते हो कि लोग आपके लिए सब कुछ करें, ठीक है। यानी कि आपने शायद इन द पास्ट आपने बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छा कर, आई मीन जो लोग लायक भी नहीं थे, ठीक है। और ये बात मैं जो बोल रही हूँ ये आप अच्छे से समझ पाओगे अगर आपके लाइफ में ये चीज़ हुई है तो, कि जो लोग लायक नहीं थे एकदम, जो लोग कहते हैं ना कि एकदम ज़ीरो जो लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल कुछ डिज़र्व ही नहीं करते, जो लोग, जिन लोगों के अंदर बहुत घमंड होता है कि वो उनके लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है, ऐसे जो लोग होते हैं आपने ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ करा है, ठीक है। और अब आप चाहते हो कि आप किसी के लिए ना करो, लोग आपके लिए करें, राइट। आप अच्छे लोग शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, या फिर आप सोचते रहते हो कि अच्छे लोगों से भगवान मुझे कब मिलाएगा जो मेरे बारे में मेरे लिए कुछ करे, मैं भी उनके लिए अच्छा अच्छा करूँ, वो मेरे बारे में अच्छा सोचे, मैं उनके बारे में अच्छा सोचूँ। तो अगर हम बात करें कि कौन सी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है, तो ना एक ग्रुप, जैसे आप एक ग्रुप से जुड़ोगे, मतलब एक ऐसा ग्रुप जो बहुत अच्छा है। ग्रुप मतलब कि कोई आप किसी ऐसे फ्रेंड सर्कल में जाओगे, आप ऐसे दोस्त बनाओगे, ऐसे ग्रुप में आप जाओगे, ठीक है, फ्रेंड ग्रुप में, जो बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छा आपके बारे में सोचता है, जो सिर्फ अच्छा 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 है, जैसे आप हो वैसे ही वो है, ठीक है। फालतू बातें नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बताता है कि आप शायद चाहते हो अपने लाइफ में कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप सारी चीज़ों को अचीव कर लो, आपकी विशेज़ पूरी हो जाए, ठीक है। और आप ट्रैवल करना चाहते हो, शायद कि आप हर जगह पे ट्रैवल करो, शायद आपकी ये विश है कि आप हर जगह पे ट्रैवल करना चाहते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, देर सवेर ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी ज़रूर होगी। अभी फ़िलहाल के लिए एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ को आप टाल रहे हो कल कल कह के, अगर आप उसको और ज़्यादा टालोगे तो वो चीज़ आप कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैनिफेस्टेशंस। वी हैव द फूल, वी हैव 6 ऑफ wands, वी हैव द हायरोफेंट। अच्छा ऑप्शन 2, एक बात बताइए मुझे, ये कितना अनफेयर है ना कि जो इंसान डिज़र्व नहीं करता उसको अच्छे लोग मिलते हैं, जो इंसान डिज़र्व करता है उसको बार बार ऐसे लोग मिलते हैं जो जो उनका दिल दुखाते हैं, जो उनकी केयर नहीं करते, जो उनकी कदर नहीं करते, है ना, जिनके नज़र में उनकी वैल्यू ज़ीरो है ना। बुरे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे लोगों को बुरे लोग मिलते हैं कितना अनफेयर है ये, बट खैर। द फूल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। और हायरोफेंट, देखिए आप चाहते हो अपने लाइफ में कि आप समझ जाओ, आप कुछ आई थिंक आप कुछ स्पिरिचुअलिटी में करना चाहते हो, या फिर आप लोगों को गाइड करना चाहते हो, या फिर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, ऐसा अच्छा कि जब आप जाओ इस दुनिया से तो लोग आपको याद रखें कि इसने कुछ तो किया था, ऐसा नहीं कि आए गए कब पता ही नहीं चला। आप कुछ अच्छा करके जाना चाहते हो, राइट। लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि आप करो तो करो क्या, और अभी आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अभी तो कोई ऐसा है नहीं सिचुएशन, कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस तो बनता है नहीं अभी कि आप कुछ करो। तो ऐसे करके दिन बीतते जाएंगे और कभी वो शायद टाइम आ ही नहीं पाएगा जहाँ पे आपने जो सोचा है वो आप करो। तो ऐसा कब होगा? तो फर्स्टली एक बात यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है। जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो आप यूनिवर्स को अलाउ करते हो कि हाँ यूनिवर्स जो चाहते हैं वो मेरे लाइफ में कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यूनिवर्स को बोला कि हाँ मैं दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, तो मुझे रास्ता दिखाइए, तो मैंने यूनिवर्स को अलाउ करा कि हाँ वो मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। और आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या बोल रही हूँ,
है ना। तो आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, तभी यूनिवर्स और एंजल्स आपको रास्ता दिखा पाएंगे। और कहीं ना कहीं एक चीज़ याद रखिए कि कोई चीज़ कितनी भी ज़्यादा दूर क्यों नहीं है आपसे, अगर वो चीज़ आपकी है तो वो आपके पास ही है, ठीक है। ये आपको बताया जा रहा है, आई डोंट नो ये मैसेज क्यों आपको दिया जा रहा है, बट येस, आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो चीज़ जितनी ज़्यादा दूर होती है उसकी उतनी ज़्यादा कदर होती है। और दूसरी चीज़, जो चीज़ जितनी ज़्यादा दूर होती है उतना ज़्यादा वो चीज़ हमारे पास होती है, अगर वो हमारी किस्मत में होती है तो तो अगर ये सक्सेस की बात है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे तो बहुत बहुत टाइम लग जाएगा, अभी तो शायद मैं 1-2 साल और भी मेहनत कर लूँ तभी भी वो चीज़ मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगी, अगर वो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है ना, तो आप करते जाओगे और वो चीज़ के करीब आप जाते जाओगे और वो चीज़ आपको एक समय बाद मिल जाएगी, ठीक है। ऑप्शन 2, आपकी ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस नहीं है, ठीक है। मतलब आपने जो मैनिफेस्ट करा है वो एक से ही सबको आपने मैनिफेस्ट किया है, यानी कि जैसे आपने ऐसा मैनिफेस्ट किया कि मेरा मेरा करियर स्टेबल हो जाए, और जैसे ही आपका करियर स्टेबल होगा आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, आपकी लव लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये चीज़ आपको पता है, राइट। तो वो एक ही मैनिफेस्टेशन आपकी दिख रही है, और ज़्यादा कुछ नहीं है आपकी रीडिंग में, यही मैसेजेस थे। और अगर आपको कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है करेंटली, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप धीरे धीरे करके अलग अलग तरीके से रास्ते देखो, आपको दिखेंगे, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन 2, वी हैव द वर्ल्ड, ओके। आपके लाइफ में कोई चीज़ एंड हो रही है, ठीक है, ऑप्शन 2, और ये जो एंडिंग है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो भी चीज़ एंड हो रही है ना, ये आपको इस चीज़ से और इशारा कर रही है कि देखो, जीवन में कोई चीज़ ख़त्म होता है तभी कुछ नया स्टार्ट होता है, राइट। तो कोई चीज़ अगर एंड हो रही है तो वो आपके अच्छे के लिए हो रही है। हो सकता है आपका कोई बिहेवियर है जो जिसको आप ख़त्म करना चाहते हो, जो बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता, जो आप देखते हो कि ये रूड मेरा बिहेवियर है, या फिर कोई ऐसी हैबिट है आप में जो कि अच्छी नहीं है, शायद आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो चीज़ों को, या फिर ऐसा है आपके साथ कि आप लेट से रियलाइज़ करते हो कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं, राइट। तो कुछ तो है आप में जिसको आप चाहते हो कि ये चीज़ चेंज हो जाए बस, तो वो एंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वो एक बिहेवियर, वो एक शायद ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है, जो आप जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप घिरे हुए हो और जिसकी वजह से आप ये नहीं देख पाते कि आप क्या करना चाहते हो, या फिर आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर से हटती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। बस मैं आपको यही कहूँगी कि मैनिफेस्ट करिए और विश्वास रखिए, ठीक है। हेल्प का कार्ड आया है, तो हो सकता है अभी आपको कोई मदद की ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है शायद, लेकिन आपको ये चीज़ थोड़ा सा नज़रिया बदल के देखने की ज़रूरत है, अलग अलग रास्ते अपनाने की ज़रूरत है, ठीक है। डेफिनेटली आपको रास्ता मिलेगा, और यूनिवर्स भी आपको आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और कोई भी चीज़ में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो यूनिवर्स आपको फिर हेल्प नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आप मैनिफेस्ट करो तभी यूनिवर्स आपकी मदद कर पाएंगे। अब मैंने एक चीज़ नोटिस करी, ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 ने भी कुछ स्पेसिफिक मैनिफेस्ट नहीं करा था, ऑप्शन 2 में भी यही है कि आपने भी कुछ स्पेसिफिक मैनिफेस्ट नहीं करा है सक्सेस के अलावा, राइट। खैर, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को पिक करा है, देन लेट्स सी आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ऑप्शन 3 मैं आपसे एक सजेशन चाहती हूँ, मुझे आप प्लीज़ बताइए कि मैं किस टॉपिक पे रीडिंग करूँ, लाइक क्योंकि मुझे आधे से ज़्यादा टाइम जब मैं रीडिंग्स करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक टॉपिक है कि यूनिवर्स मैसेजेस फॉर यू, कि यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, वो ज़्यादा बेटर है और टॉपिक्स के मुकाबले, क्योंकि उसमें ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, और दूसरी चीज़ उससे ज़्यादा गाइडेंस मिलती है। वी हैव द टावर, ये समय आपके जीवन में चल रहा है टावर का। वी हैव द मैजिशियन, देखिए ऑप्शन 3, ये आपको लग सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं कह रही हूँ, बट एक चीज़ मैंने सीखी है जो मैं आपको बता रही हूँ, अपनी लाइफ से सीखी है, कि जब भी देखिए प्रॉब्लम कैसे भी हो सकती है, वो एज देख के कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती, चाहे वो फिर इन
इंसान के अंदर क्या कमी है, ये देख के कभी भी कोई परेशानी नहीं आती, राइट। तो बहुत सी ऐसी परेशानियाँ होती हैं ना जो इंसान के जीवन में आ जाती है, लेकिन वो उससे निपटना नहीं जानता कि उस प्रॉब्लम से इंसान निकले कैसे, राइट। देखो, मैं जो भी रीडिंग करती हूँ ना, उसमें यही चीज़ आ जाती है कि करंट सिचुएशन के बारे में आधे से ज़्यादा मैसेजेस मिल जाते हैं। मैं बड़ी हैरान होती हूँ इस चीज़ को देख के। खैर, तो जिस सिचुएशन में आप अभी हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ ना ठीक नहीं हो पा रही है, और आप जितना ज़्यादा ठीक करने की जिस चीज़ को कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ उतनी ज़्यादा बिगड़ रही है ना। जब आप देखते हो कि जब आप खुद के ऊपर ध्यान देते हो तो चीज़ें बहुत अच्छी चलती है, लेकिन जैसे ही आप लोगों की एनर्जी में आते हो, लोगों से शेयर करते हो, लोगों से कुछ बात करते हो, वैसे ही सब कुछ इम्बैलेंस चलने लग जाता है। यानी कि जैसे ही बैलेंस सब कुछ होता है, वैसे ही आपने किसी को बताया कि हाँ मेरी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, वैसे ही सब कुछ बिगड़ने लगता है आपके जीवन में, शायद ऐसा है। सो जो भी जो भी करेंटली आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको बस ये कहा जा रहा है कि हंसते रहिए, ठीक है। जो भी वो परेशानी है, देखिए आपने, यही मैं आपको बता रही थी कि मैंने भी अपने जीवन से एक चीज़ सीखी है कि जैसे जब कोई परेशानी आपके जीवन में आई है, मुस्कुराते रहिए, वो तुरंत चली जाएगी। कोई भी परेशानी बहुत बड़ी नहीं है, ऑप्शन 3, ठीक है। जितना ज़्यादा मुस्कुराओगे ना, उतना ज़्यादा मतलब मज़े मज़े में ना वो जो टावर मोमेंट है, वो जो दुख तकलीफ है, वो चली जाती है। अब ऑब्वियसली हर सिचुएशन में तो आप हंस नहीं सकते, राइट, लेकिन हर सिचुएशन में आप वजह ज़रूर ढूंढ सकते हो हंसने की, राइट। खुद को ये ज़रूर बता सकते हो कि ये समय भी बीत जाएगा, क्योंकि समय ही तो है ना, बीत ही जाना है समय को। कोई चीज़ कितनी भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों नहीं है, वो बीत जाएगी, ठीक है। एक समय बाद सब कुछ ठीक हो जाता है ना, डेफिनेटली हो जाएगा आपके भी जीवन में। बस पता है हंसने के लिए क्यों कहा जाता है कि हंसते रहो, परेशानियाँ चली जाएगी। ये चीज़ मैंने खुद भी नोटिस करी कि जब आप हंसते हो ना, तो आप उस स्टेट पे होते हो जहाँ पे आप कोई भी चीज़ को माइंड नहीं करना चाहते। आप कोई भी चीज़ को माइंड नहीं करते, सोच के कि मैं तो खुश हूँ, अभी मैं अपना मूड नहीं ख़राब करना चाहता। और ऐसे ही खुश में समय जल्दी बीत जाता है ना। जैसे अगर आप रात भर रोते रहोगे, तो आप बार बार समय भी देखोगे ना, तो तभी भी सुबह नहीं हो पाएगी, राइट। लेकिन ऐसे ही अगर आप खुशी खुशी सोओगे और खुशी खुशी अगर आप खुश हो और अगर आपको नींद नहीं आ रही, तो आप देखोगे समय तुरंत बीत गया। ऐसा ही होता है कि जब आप खुश होते हो तो समय का पता नहीं चलता, लेकिन जब आप उदास होते हो तो समय बीतता ही नहीं है, राइट। इस वजह से कहा जाता है खुश रहो, है ना, क्योंकि समय का पता ही नहीं चलता। तो बेहतर ही समय पर आप वजह ढूंढो खुश रहने की, ठीक है। और वजह बहुत सारी है जीवन में खुश रहने की, तो खुश रहने की वजह ढूंढो। और कोई भी परेशानी बड़ी होती है, मैं समझ पा रही हूँ आपको। तो कोई भी परेशानी ना जब हमारे जीवन में आती है, तो हमें ऐसा लगता है हो गया यार, कितना भगवान हमें सताएगा, है ना, कितना हम स्ट्रगल करें। मैं समझ रही हूँ आपकी सिचुएशन को, लेकिन आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि जब तक हम डिफ़िकल्ट डेज़ नहीं देखते ना, तब तक हम अपने अच्छे दिन की तरफ नहीं बढ़ पाते, राइट। जीवन में बुरे दिन भी देखने ज़रूरी है। तो ये समय भी बीत जाना है, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस मुस्कुराते रहिए। और आप मेहनत कर रहे हो अपने तरफ से, आप कोशिश कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने की, तो ज़रूर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। भले अभी आपके फेवर में कुछ नहीं है। वी हैव टेम्परेंस, वी हैव पेज ऑफ कप्स। और कहीं ना कहीं ऑप्शन 3, आप ना यूनिवर्स के साइंस को मिस कर रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स आपको कुछ साइंस देना चाह रहे हैं। आप जिस एनर्जी में हो, उस एनर्जी में आप खुद की कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ जो चीज़ें जिनको हम मतलब जैसे आप जो चाहते हो कि हाँ ये चीज़ें स्मूथली चले मेरे जीवन में, जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आप उन चीज़ों को ब्लॉक करते हो, ठीक है। तो वही सेम आपके साथ हो रहा है कि यूनिवर्स के साइंस को आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी में हो, ठीक है। तो इस समय पर अगर यूनिवर्स आपकी मदद करना भी चाहेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप थोड़ा पेशेंस रखो, और आपको जो आप रास्ता ढूंढ रहे हो ना, वो रास्ता आपको मिल जाएगा। पेज ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि कुछ नया और अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है। तो जस्ट वेट एंड वॉच एंड पेशेंस रखिए, थोड़ा सा चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेंटली स्टेबल रहो, सब कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी स्टेबल हो जाएंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे, उतना जल्दी आपको आपका रास्ता मिलेगा, उतना जल्दी आपको आपका पर्पस मिलेगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि खुद को ऊपर वाले से जोड़े रखिए और हीलिंग से जुड़े रहिए, ठीक है। क्योंकि समय जैसे हर समय ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आपको कुछ ऐसी चीज़ें सुनने में आ रही है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जा रहे हो, राइट। तो बेहतर है कि आप ऊपर वाले का नाम लेते रहो, और इतना याद रखो कि जब वो मेरे साथ है तो फिर कोई भी चीज़, हाँ मेरे साथ बुरा तो हो सकता है पर वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता। वी हैव द डिवाइन साइड। एक मिनट,
तो डिवाइन साइड का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बताता है कि अगर ये किसी इंसान की वजह से हुआ है, लाइक अगर ये किसी टाइप का कोई नेगेटिव एनर्जी है, जैसे कोई अगर ब्लैक मैजिक है या फिर कुछ ऐसा, और आपको पता है कि ये किसी इंसान ने किसी इंसान की वजह से, या फिर कोई भी प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है वो किसी स्पेसिफिक इंसान की वजह से हुई है, किसी स्पेसिफिक इंसान की वजह से ये टाउ मोमेंट आया और सब कुछ बिगड़ सा चुका है आपके लाइफ में, तो एक्चुअल में एंजल्स कहना चाहते हैं आप पहले उसको माफ़ करो, ठीक है। उसको लेके ग्रजेस मत रखो कि अरे इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। भगवान है ना, ऊपर वाला सबको सबका देता है, ठीक है। हम भगवान नहीं बन सकते, हम अपने अंदर ग्रजेस लेके चलेंगे और फिर सोचेंगे इसके साथ वैसा ही हो, तो कभी नहीं होगा उस इंसान के साथ वैसा। देखिए, जब हम कर्मा की बात करते हैं ना, तो कर्मा इस वजह से नहीं होता कि हमें क्या कहते हैं उसको, कि उस इंसान को दर्द मिले, है ना। कर्मा को आप किस नज़र से देखते हो? कर्मा तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सामने वाले को दुख दे। कर्मा तो ये है कि सामने वाले को एहसास दिलवाए कि उसने क्या किया ताकि वो दोबारा ना करे वैसा, राइट। तो कर्मा को इस नज़र से मत देखिए कि वो दूसरों को पीड़ा देगा और कर्मा होगा तो ऐसा नहीं होता। कर्मा इस वजह से होता है ताकि सामने वाला उस चीज़ को दोबारा किसी दूसरे इंसान के साथ रिपीट ना कर सके और कहीं ना कहीं उसको एहसास हो कि उसने कितना गलत किया है, राइट। तो उस इंसान को सबसे पहले माफ़ करिए, तभी आप कर्मा होते हुए देख पाओगे। और जब यूनिवर्स आपके साथ है तो किस चीज़ की दिक्कत? ऑप्शन 3, लोग यूनिवर्स आपकी इतने साथ तो है, आपको इतनी अच्छी रीडिंग आपको इतनी ज़्यादा एक्यूरेट और इतनी अच्छी रीडिंग मिल रही है। यूनिवर्स आपके इतने साथ तो है, आपको हर चीज़ में गाइड कर तो रहे हैं है ना। लोग कितना अच्छा कार्ड आया है कि आप एक ऐसे इंसान को डिज़र्व करते हो जो समझे इस चीज़ को कि आप कितने ज़्यादा कीमती हो, ना कि एक ऐसा इंसान जो आपकी वैल्यू नहीं करता, जो समय के नाम पे बहाने देता है, राइट। वी हैव नेक्स्ट चैप्टर। तो इस समय के बाद ना आपकी रीडिंग में मैनिफेस्टेशन की बातें कम थी, खैर जो रीडिंग आई है उसी पे ध्यान देते हैं। तो आपके जीवन में एक दूसरा कहते हैं कि आपके जीवन में एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, एक कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ नया और कुछ अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहिए, और कहीं ना कहीं जो हो चुका है और जिन लोगों ने जो किया है, माफ़ करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सीरियसली किसी बात को लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अगर दूसरे किसी ने आपका बुरा करा है तो ये सीरियसली मत लीजिए, उसको ये बोल के माफ़ कर दीजिए कि नादान है वो इंसान, ठीक है। क्योंकि अगर समझदार होता तो उसको पता होता ना कि ऊपर वाला जब कर्मा करता है या फिर ऊपर वाला जब न्याय करता है तो कोई भी नहीं छूटता जिन लोगों ने गलत किया होता है, राइट। तो नादान ही है देखा जाए तो, है ना। अब भले वो इंसान कितना भी उम्र में बड़ा हो, नादान ही होते हैं जो लोग दिमाग से इमेच्योर रह जाते हैं, राइट। तो डोंट माइंड जाने दीजिए, आप अपने तरफ से बड़प्पन दिखाइए, उस इंसान को माफ़ करिए, और इस वजह से माफ़ करिए ताकि आप इस ग्रजेस को छोड़ के आगे बढ़ पाओ, ताकि आप अपने लिए अपने लाइफ में और कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर पाओ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ पाओ, है ना। क्योंकि ये तो नेगेटिव हुआ जो हुआ आपके साथ, लेकिन अब जो हो वो पॉजिटिव हो। इस वजह से इस इंसान को माफ़ करिए और जाने दीजिए, इसकी एनर्जी से हटिए, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।